सबको जय मसीह की। मैं प्रवीश मसीह के नाम में एक बार फिर से कॉफी विद क्राइस्ट के 35वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं, मौसम तो बदलते हैं परंतु परमेश्वर कभी नहीं बदलते। जी हाँ, सीजन चेंजेस बट गॉड डजंट। सो इसका जो मुख्य पद्य है वो है सबोपदेशक उसके 9 के 11 में, जहां पर लिखा हुआ है कि सब समय और संयोग के वश में है। जी हाँ, मैं उसका आखिरी भाग पढ़ रहा हूँ। सब समय और संयोग के वश में है, जिसका अर्थ यह है कि हर एक व्यक्ति का उसके जीवन में सही समय और सही अवसर आता है। कभी आपने सोचा है कि जो आज मैदान में है कल वही उसका मालिक हो सकता है, या जो आज भेड़ों को चरा रहा है कल वही राजा के सिंहासन पर बैठ सकता है, या फिर आज जो महल के बाहर है कल को वो महल में भीतर बुलाया जाकर सम्मानित किया जा सकता है। जी हाँ, मैं बाइबल के 3 ऐसे खास लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनके साथ यही घटना घटी है। मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। पहले मौसम में हम देखने पाते हैं कि रूत जो थी वो खेतों में काम कर रही थी पहले मौसम में, और बोअज उसे पसंद करने लगता है और बोअज से वो शादी कर लेती है। और जहां वो सिर्फ खेत में गेहूं के पूले ही बीना करती थी, जो सिर्फ एक कामगार थी, जो काम करने वाली कर्मचारी थी, अगले ही पल में वो उस खेत की मालकिन बन जाती है। वैसे ही दाऊद जो था वो इज़राइल में सिर्फ एक छोटा सा, या कहे जाने वाला छोटा सा अनजान सा चरवाहा था, जो केवल अपनी भेड़ों को इधर उधर लिए लिए फिरता था, परमेश्वर की महिमा में मस्त रहा करता था, गीतों को गाया करता था और अपने वाद्य यंत्र खुद बनाकर खुद उसे बजाना सीखकर और खुद पे परमेश्वर की महिमा किया करता था। वो अचानक इज़राइल का राजा बनता है और परमेश्वर उसे पूरे इज़राइल पर राज करने के लिए नियुक्त करते हैं। थर्ड, हम देखने पाते हैं मोर्दकई को, जो कभी महल के बाहर बैठा करता था और उसने हामान के उस जो प्लॉट हामान ने रचा था राजा को मारने का, वो सारे इजरायलियों को मारने का, वो प्लॉट को वो एक्सपोज करता है और राजा जो है उसे बुला करके महल के अंदर उसे न केवल सम्मानित करते हैं पर उसे नई नियुक्ति भी देते हैं, उसे एक हायर ऑफिशियल बनाते हैं, रॉयल हायर ऑफिशियल बनाकर उसे सम्मानित करते हैं। अब आप सोचें कि ये सब सीजन्स का खेल है। कभी कभी हमसे आज के जनरेशन में अगर हम देखें तो हमें वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि सारे काम हमारे लिए जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन परमेश्वर का एक वचन है, सबोपदेशक की ही किताब उसके 3 अध्याय के 11वें वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने सब कुछ अपने समय पर बेहद खूबसूरत बनाया है। हम अगर उसके समय में इंटरफेरेंस या हिंड्रेंस डालने की कोशिश करते हैं ना मेरे प्रियो, तो हम चीज़ों को बिगाड़ सकते हैं। जो चीज़ खूबसूरत बनने वाली हो सकती है उसे हम बदसूरत बना सकते हैं स्वयं अपने हाथों से। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा हर चीज़ का कंट्रोल हम परमेश्वर